मछला हरण उर्फ पथरीगढ़ की लड़की।
जानती है दादा। क्या तुमको नहीं मालूम है? ये मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तुम साइड में लगो। और भैया उधर आज, और देखिए ये दौड़ती हुई और महल से दासी आई है, पता नहीं किस काम से। आज तुमको माँ ने महल बुलाया है। क्या आज माँ ने मुझे महल में बुलाया है? हाँ भैया, ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो माँ ने मुझे महल में बुलाया? पता नहीं है, दौड़ती दासी और नौकर आया है। जाओ जो मैं ऑर्डर करे पहले मुझसे बताओगे, मैं विचार करूंगा, उस हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है दादा, तो तुम कहता तो मैं माँ के महल को और सजाऊंगा। और जाओ तुम जगह। और देखे चाचा, पता नहीं किस काम से आज माँ ने उदराज को महल में बुलाया है। चलो तब तक हम तो थोड़ा आराम करेंगे, उधर आ जाएगा पीछा जो होगा फिर देखा जाएगा। ठीक है बेटे, चलो तुम तो जानते हो जब तक उदराज को तुम्हारी माँ नहीं देखती है तब तक मन लगा रहता है। चलो कोई बात नहीं, जब उदराज आएगा फिर बैठे बात से होगी। और मैया चरण में आपके और उदल नवारे बेटा तुम जिए रहो सदा कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो कि क्या पूछना चाहते हैं? अरे सुन ले तो मैया मोरी प्राणन सही जाती
तुम मुझसे कह नहीं सकती हो। मैं अवश्य बताऊंगी, सुनो मेरी बात। बोलो माँ। अरे मचली तब हर ललना हई महालना। बाघ नौलखा की झुलवा झूलने की आज्ञा मांग रही थी, मैंने आज्ञा नहीं दिया तो उठाई शमशीर, वो अपना गला घोटने चली गला घोटने को चली। तो मैंने कहा मैं अपने बेटे को बुलाऊंगी, बाद में आज्ञा दे सकती हूँ, कभी नहीं दे सकती। क्या यानी तुम अपनी बहू को नहीं समझा सकी तो दरबार से उदयराज को महल में बुलाया है। हाँ मेरे बोलो बात, तुम्हारी बहू जब तुम्हारी बात नहीं मानती है तो मेरी बात कब मान जाएंगी ये बताओ। मेरे लाल, हो सके तो तुम्हारी बात मान जाए, मेरी बात एक नहीं मानी। अगर माँ तुम्हारी आज्ञा है तो मैं जाऊंगा भाभी के महल को, हो सकेगा तो समझा बुझा करके उनको बाघ नौलखे के झूले की तैयारी की आज्ञा नहीं दी। ठीक है मेरे लाल। और माँ को बता हुआ समो का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया। तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया। मेरी माँ कहती पौहर, मैं अपने बेटे से पूछ के तुमको बाघ नौलखा की इजाजत दूंगी। मैं अपने देवर का इंतजार करती हूँ, वो जब याद आए, बहुत याद आए, जब याद आए, भाभी उदयराज आपसे कुछ पूछना चाहता है। अरे जोरी तव के दरिया भाभी उदल तनी बोला।
कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे से कुछ रहा नहीं जाता। ऐसी कौन सी बात है जो कहो तो कहीं नहीं जाती और बिना कहे आपसे रही नहीं? ये बताओ तुम मेरी बात को उल्लंघन तो नहीं करोगे? पहले अपनी बात बताओ फिर मैं विचार करूंगा। अरे कहा बताई कोई दीवाना चल रहा है तो सखी तीज त्योहार मना रही तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है। मुझे बाग नौलखा की इजाजत दो, मैं बगीचे में झूला झूला अरे झूला झूलोगे और अगर बाग नौलखे में झूला ना झूलो तो? मैं इस कारण से बुलाई, हमारे दिल में ये तमन्ना है कि मैं बाग नौलखे में झूला झूला चाहती हूँ। मैं सासू के पास गई, वो कहती मैं अपने बेटे को बुलाऊंगी, विचार करूंगी और उसके बाद में सोचा जाए। ठीक है भाभी, अगर तुम्हारी झूला झीलने की इच्छा है तो चंदन खंभ महल में गड़वा दूंगा, रेशम रस्सा डरवा दूंगा। तुमको मैं झूला झूलने के लिए क्या बाग नौलखा की नहीं बाकी महल में झूलाऊंगा। नहीं महल में घूमू झूलूंगी, मैं झूला झूलूंगी तो बाग नौलखा में झूलूंगी। कहा भाभी? अरे मुख की बत्ती सी भाभी, मुख की तुम्हें बाग नौलखा की झूला झूलूंगी, मालूम पड़ता शराब पी कर आई हो। अरे देवर क्या मैं शराब पी के आई हूँ? क्या तुम भांग खा के आए हो? मैं तो भांग खाता हूँ, मैं छत्री हूँ, सूरवीर हूँ, दारू छत्री हो, मुझे बगीचे की नौलखा बात की यज्ञ नहीं मिलेगी। अरे पीता हूँ पखौरा ना, माँ भोला बुलाओगी तो झूला झूला देंगे क्या? तुमको ये नहीं मालूम है, बड़े घरों की स्त्री होते हैं वो घर से कदम नहीं निकालते हैं और तुम्हारे कोई इज्जत नहीं है, इस हिसाब से बात करती हो। इज्जत नहीं है, इज्जत होती तो ऐसे बात नहीं तुम करती। मगर ठीक है, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो बुलाओ सखियों को, बाग नौलखा की तैयारी करो, मैं तुमको बाग नौलखा के झूला और दासी और आगे बढ़ो। हाय झुलवा झूला देव मोरे देवरा मुझे सिंह सामने